हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। जीएसटी आ गया है और आज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 चीज़ें जो आपको जीएसटी के लिए रेडी होने में हेल्प करेंगी जीएसटी आने के बाद, और जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो जो आपको भी करनी ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको डेटा कंपाइल करना है अपना ट्रेंड 1 और ट्रेंड 2 फाइल करने के लिए। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास एक्साइज हीट स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपको ट्रेंड 2 भी फाइल करना है। अदरवाइज आपको ट्रेंड 1 तो फाइल करना ही है अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट को शिफ्ट कराने के लिए जीएसटी के अंदर। 90 डेज का टाइम है, यानी कि 1 जुलाई से आपका जीएसटी अप्लाई हुआ है तो सितंबर एंड तक का टाइम है आपके पास, यानी कि आपको 30 सितंबर तक फाइल करना है अपना ट्रेंड 1। तो प्लीज़ उसका डेटा प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको स्टॉक का भी बेनिफिट मिल रहा है जीएसटी के अंदर, स्टॉक के भी टैक्सेस का बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप अपना ट्रेंड 2 का भी डेटा कंपाइल कर लीजिए और ट्रेंड 2 भी आप फाइल कीजिए। साथ ही ट्रेंड 2 आपको क्योंकि मंथली भी फाइल करना है तो उसकी भी आपको फॉलोअप रखना होगा, तो वो सब आपको करना है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर अभी तक आपने सबसे अपने जीएसटीएन कलेक्ट नहीं कराए हैं या अपना जीएसटीएन आपने सबको नहीं दिया है तो फिर प्लीज़ अपना जीएसटीएन शेयर कीजिए और सबसे उनके जीएसटीएन नंबर्स आप मंगा लीजिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप इन्वॉइसिंग करेंगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा और बाद में आपको अपने इन्वॉइसेस रिवाइज करने पड़ेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू इज, अगर आपके पहले सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन थे तो आपके जिन जिन स्टेट से आप ऑपरेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले लो, क्योंकि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी जीएसटी के अंदर। साथ ही एक बार फिर से मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी एक बार चेक कर लो कि कहीं कहीं किसी स्टेट में आपकी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ तो नहीं रही है। और एक कन्फ्यूज़न फिर से हटा रही हूँ आपका कि जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं पर लेना है, तो वहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप एक लिस्ट बनाओ, आपकी फोर्थ एक्टिविटी, आप एक लिस्ट बनाओ अपनी सारी सेल्स, जिस जिस टाइप की सेल की आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, और उस लिस्ट को आप आज ही प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स के हिसाब से जज करो कि आपकी सेल इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। याद रखिए, अगर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी या आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, आप उसको क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको सही टैक्स पे करके रॉन्ग टैक्स का रिफंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कब सीजीएसटी एसजीएसटी और कब आईजीएसटी लगाना है। अगर आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो जहाँ से बैठ के, और प्लेस ऑफ सप्लाई, याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की रजिस्ट्रेशन वाली स्टेट से अलग भी हो सकता है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में है तो आपको आईजीएसटी लगाना है, और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आप ही के स्टेट में है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। लेकिन गुड्स के केस में अगर आपको ऑर्डर किसी और से मिला है और गुड्स कहीं और जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां से ऑर्डर मिला उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसकी लोकेशन होगी। और अगर आपके गुड्स वहीं पे जा रहे हैं जहां से ऑर्डर मिला है आपको, जहां से आपने ऑर्डर रिसीव किया है, तो फिर जहां पे आपने गुड्स को डिलीवर किया, मूवमेंट जहां पे उनका खत्म हुआ फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी। इंपॉर्टेंट चीज कि मूवमेंट गुड्स का आप भी करा सकते हो और आपका रिसिपिएंट भी करा सकता है। तो आपका रिसिपिएंट अगर परचेज करके उन गुड्स को कहीं लेके गया, लेट्स सपोज हरियाणा से आया, आपने अपनी फैक्ट्री के बाद एक्स फैक्ट्री सेल कर दी और उसने आपको लेकिन हरियाणा का जीएसटीएन दिया कि मेरे को हरियाणा लेके जाना है, तो फिर आप उस पर आईजीएसटी ही चार्ज करोगे। तो क्योंकि जहां वो लेके जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई उस मूवमेंट का जहां पे एंड होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है। अभी अपनी सारी ट्रांजेक्शन की लिस्ट बना के आप प्लीज उनका एक नेचर जज कर लो कि आपको उन्हें इंटर स्टेट मानना है, इंटर स्टेट मानना है। देन लास्ट सजेशन विल बी कि लास्ट आपको क्या करना है, आपका जो इन्वॉइसिंग का पैटर्न है उस इन्वॉइसिंग के पैटर्न को प्लीज आप स्ट्रीमलाइन करो। जो जीएसटी में इन्वॉइसिंग का पैटर्न दिया गया है, रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं और रूल्स में उन्होंने वो सारे के सारे आइटम्स दिए हैं जो आपको जीएसटी इन्वॉइस में रिक्वायर्ड हैं, उसके फॉर्मेट्स ऑलरेडी कई जगह डले हुए भी हैं। तो प्लीज आप अपनी इन्वॉइसिंग को स्ट्रीमलाइन कीजिए। साथ ही आपको रिटर्न के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा भी आप इंश्योर कीजिए कि आपकी अकाउंटिंग से अभी के अभी कंपाइल हो जाए, ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो फर्स्ट रिटर्न जो जीएसटी की जाएगी वो बहुत सिंप्लीफाइड है और आपको सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल करनी होगी फॉर्म 3B के अंदर, जीएसटी 3B, लेकिन आगे से वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आगे आपको डिटेल्ड ही रिटर्न फाइल करनी होगी। सो इसी के साथ ये आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट टास्क थी जो आपको अभी करनी चाहिए अपना पहला मंथ जीएसटी का खत्म होने से पहले, यानी कि जब तक रिटर्न फाइलिंग का टाइम आने वाला है उससे पहले। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या सपोर्ट चाहिए तो आप वो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को हम लोग रिप्लाई करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।